मैं जो जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 6 विधायक जिन 3 पार्टियों के पास हैं, इनको क्या डीएमके चाहेगा कि ये समर्थन करें या ना करें? देखिए, डीएमके ओवीसी के तो डीएमके का लाई है ना, तो उस पे सारी भी डीएमके के अलाई। तो अगर डीएमके जो है उसका इन अलाइज के साथ अच्छा रिश्ता है तो डीएमके की बात तो मानने की बात ज्यादा जरूरी है कि वो डीएमके की बात माने। लेकिन ये तो देखिए हर पार्टी को अपना तय करना होता है, उनको क्या मिल रहा है, कि उनको किस तरह के पद दिए जा रहे हैं या उनको किस तरह की जो चीज़ें दी जा रही है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि विजय अपनी जो पूरे पत्ते हैं वो कैसे खेले। ठीक, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, कल भी इस पर बात हुई थी, एसआर मुंबई केस को लेकर के बात हुई थी और सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट की बात में उस समय मैंने एक चीज़ कहा था कि देखिए, बनी हुई सरकार में यदि उसको विश्वास मत प्राप्त करने के बाद में होता तो उसमें गवर्नर के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन संविधान के अंदर यदि आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को भी अपने विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। यदि स्पष्ट कहें कि विवेकाधिकार प्राप्त है, एक्सप्लिसिट जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन करता है, तो आर्टिकल 163 या आर्टिकल 167 के अंदर ये गवर्नर को अधिकार है। सरकार बनाने का मैं कल भी कह रहा था, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। यदि कोई अल्पमत का है और यदि वो उसको मौका दे दिया जाता है तो कल जाकर के वो जिसे कहते हैं खरीद फरोख्त हो गया। और ऐसा नहीं है कि खरीद फरोख्त ऐसा होने का मौका नहीं दिया गया है। दूसरी बात, सरकार एसआर मुंबई केस के बाद भी एक घटना घटी है कि भाई KR नारायणन ने कहा कि आप पत्र नहीं, आप ओरल समर्थन नहीं, हमको रिटन पत्र चाहिए। और आपको याद होगा कल भी हम लोगों ने जिक्र किया कि जयललिता का कैसे रिटन पत्र नहीं आया था और कैसे सुब्रमण्यम साहनी ने पंगे लगाए थे उसमें। मूल बात यह है कि अभी उनके पास कोई बहुमत का आंकड़ा नहीं दे पाए हैं और गवर्नर का रोल आप उसे निंदा कर लीजिए। टेक्निकली बात यह है कि मैं मानता हूं कि कायदे से उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन वो निंदा के पात्र नहीं है। इसलिए निंदा के पात्र नहीं है कि टेक्निकली गवर्नर इज राइट, कहीं से उनके पास न AIDMK दे रहा है, न DMK दे रहा है, न DMK कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एक छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके कोई और समर्थन देने के लिए आ रहा है, न भारतीय जनता पार्टी समर्थन उनको दे आ रहा है। तो बहुमत उनके पास नहीं है। ये नहीं, वो तो ठीक है सर, वो बात एक्चुअली मैं तो अब गवर्नर की ज्यादा बात करना भी बनाने के लिए ये बहुमत सुनिश्चित करना, मैं कह रहा हूं मैं तो दूसरी पॉलिटिकल ये कवायद वो बुला लेते विजय को तो उसके बाद भी करनी पड़ती है, उनको नंबर तो जुटाने ही पड़ते ना फ्लोर पर साबित करने के लिए। आएंगे कहां से, मैं तो ये पूछ रहा हूं। एक बार जरा राघवन से ये पूछ लेंगे। हम कैसे भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी। नहीं, वो सब ठीक है। एक लाइन जोड़ दूं सर, 2014 में तो देवेंद्र फडणवीस के पास बहुमत नहीं था। देवेंद्र फडणवीस गए, उन्होंने कहा मैं फ्लोर पे बहुमत प्रूव करूंगा। बहुमत न होने के बाद गवर्नर ने बुलाया, देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया। 2016 में 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, 16 सीटें कांग्रेस थी। गवर्नर ने 13 सीटें वाले भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गोवा में, और उन्होंने बाद में जोड़ तोड़ के दूसरे पार्टी को लेकर सरकार बनाई। तो भाई ये गवर्नर थोड़ी तय करेगा, फ्लोर पर तय होगा। और ये हो सकता है कि फ्लोर पर कई पार्टी गवर्नर आज बुला ले, विजय के पास नंबर है क्या? नहीं, तो फ्लोर तय होगा ना। नंबर कैसे तय होंगे? ओहो, मैंने मान लिया आपकी बात। MLA गायब हो गए, नहीं आए टेस्ट में। मैं कह रहा हूं, ये डिबेट हमने कल कर ली कि गवर्नर को क्या करना चाहिए था। मैं बहस आपसे ये कर रहा हूं कि नंबर आएंगे कहां से। बिल्कुल, आप पहले आप बुला लो, आज बुला लें गवर्नर, नंबर तो लाने पड़ेंगे ना उनको। नहीं, गवर्नर ने उनको कहा है कि गवर्नर सुन लीजिए, गवर्नर ने उनको कहा कि हम किसी दूसरी पार्टी को न्योता देने नहीं जा रहे हैं। हाँ, आप मैनेज करके ले आइए। BL संतोष का बयान आया अभी कि ये वक्त बताएगा कर्नाटक में तमिलनाडु में सरकार कौन बनाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बोल रहे हैं, जिनका वहां पर एक MLA, या तो ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के MLA को आइए आप सरकार बनाइए और आपको 5 साल का समय देते हैं। प्लेयर है सर, प्लेयर बीजेपी इसमें है। एक MLA वाला प्लेयर होगा। देखिए हो क्या रहा है, देखिए कांग्रेस और भी मुख्यमंत्री बना है, कांग्रेस के पास 5 है, बीजेपी के पास 1 है। 234 की विधानसभा है। इसमें आपने बड़े बिट प्लेयर लगते हैं दोनों, ठीक है, लेकिन दोनों नेशनल पार्टियां हैं और 2 ही नेशनल पार्टियां हैं वहां पर जो अलग अलग खेमों में हैं। एक बीजेपी की सारी कोशिश ये होगी कि कम से कम कांग्रेस के साथ समर्थन की सरकार ना बन जाए और बाकी सबकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से बीजेपी का हाथ जो है
पंजाब की सरकार के ऊपर किसी भी सूरत में, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु की सरकार में नहीं होना चाहिए। ये डीएमके एडीएमके वाली जो कहानी चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है राघवन? मतलब कोई एक्चुअली सीरियसली ले रहा है इस बात को कि ये दोनों पार्टियां भी एक हो सकती हैं? देखिए, इसमें सौरभ एक लाइन की कहानी ये है कि कोई एक बिजनेसमैन है बहुत बड़े, जो एआईडीएमके के एक बड़े नेता के बहुत करीबी हैं। उन्होंने ये ऑफर किया है कि अगर एआईडीएमके सरकार बनाना चाहती है तो वो डीएमके के साथ बैठकर बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस इंटरेस्ट डीएमके के भी कुछ बड़े नेताओं के साथ में है। वो जब खबर बाहर आई तो उसके बाद एक बड़ा यहाँ पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि डीएमके और एआईडीएमके जो है वो साथ आकर सरकार बनाती है। दोनों का कॉमन इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है कि दोनों विजय को यहाँ पर सीएम बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि वो सारे घटक दलों को अपने साथ एकजुट रखकर, जिसमें अगर हम वहाँ की बात कर ले, एनडीए अलायंस की बात कर ले, तो बीजेपी को उनको हटाना होगा, ये तो बहुत तय है। उसके अलावा पीएमके के 4 विधायक हैं, एएमएमके का 1 विधायक है। क्या एएमएमके का 1 विधायक इस तरफ स्विच नहीं हो सकता है? सब लोग जो है अभी बिल्कुल कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। टीवीके को लगता है कि अगर उनको फ्लोर टेस्ट के लिए अलाउ कर दिया जाए तो या तो ये हो सकता है कि जो बाकी दल हैं, क्योंकि पावर एक बार आ जाती है तो आप समझते हैं कि वो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है जो तुरंत बदलता हो सकता है। ये छोटे छोटे दल जो है, पीएमके हो, एएमएमके हो, 5 विधायक हो जाए, वो इस तरफ आ जाए। अगर वीसीके के 2 विधायक आ जाए तो वो थ्रू कर जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि एआईडीएमके का एक बड़ा धड़ा जो लगातार विजय के समर्थन की बात कर रहा है वो उस वक्त एब्सटेंड हो जाए, क्रॉस वोटिंग हो जाए। तो ये तमाम तरीके जो है फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनाए जा सकते हैं। इसलिए विजय बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका सदन में जाने का देना चाहिए। लेकिन गवर्नर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि 118 की चिट्ठी जब तक मेरे आंखों के सामने नहीं आएगी तब तक मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो कहकर एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में गवर्नर ने इस बात की भी चर्चा को गर्म कर दिया कि उन्होंने कहा कि अगर एआईडीएमके भी मेरे पास आती है और उनके पास भी 118 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी होती है तो मैं उनको भी इन्वाइट कर सकता हूं। मेरे को सिर्फ नंबर से मतलब है, मेरे को गिनती नहीं चाहिए कि आप ओरली आकर बोल दें, मुझे आप रिटर्न में दीजिए, मैं ठीक है राघवन, यहाँ पर सीएम की पद की शपथ दिला सकता हूँ। इसलिए ये चर्निंग जो है बहुत ज्यादा तेज हो गई। राघवन आपके पास आते हैं सर।